नवग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। जिस तरीके से 9 ग्रहों की बातें करते हैं हम, और जो ग्रह हमें नज़र आते हैं सूर्य और चंद्र, और फिर हम ये कहते हैं कि हमें जो है भगवान जो है दर्शन नहीं देते। और दर्शन इंसान को क्या चाहिए, जो कि वो आपके साथ पल पल होते हैं। उनकी जब तक सूर्य की रोशनी चलती है तो सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद चांद की रोशनी होती है, तो दोनों का काम ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो घर के अंदर मुखिया है वो हमारे कहते हैं कि जो, जैसे मैं बता रहा था कि सूर्य देव जब रथ पर सवार होकर आते हैं, तो ऐसे ही सूर्य 9 ग्रहों के अंदर बहुत बलवान है। उसकी ताकत के आगे कैसे, अब जैसे कोई भी जब तक, क्योंकि अब कितना भी रिसर्च हो गई, लेकिन सूर्य के पास जाने के लिए सब घबराते हैं। ऐसे ही हर घर के अंदर जो मुखिया होता है, पिता होते हैं, वो सूर्य बराबर है। तो क्या होता है कि जब अपने काम पर एक मुखिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बाकी के ग्रह, जैसे पत्नी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, ये सब लोग क्या है कि आपस में कोई पढ़ने चला जाता है। जो घर में पत्नी है वो अपना घर का पूरा कामकाज संभालती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे जैसे सूर्य का रोशनी जब मध्यम होती है, तो जब घर में आने वाला समय होता है शाम को, उस दौरान ये देखो कि सुबह सुबह जब सूर्य होता है तो उसकी रोशनी कितनी तेज होती है। और लाल किताब भी यही चाहती है कि जैसे उसकी लालिमा, जो उसकी रोशनी है, वो आपके चेहरे के ऊपर दहकता हुआ चेहरा होना चाहिए इंसान का। और ये जो बातें हम ज्योतिष के बारे में हम करते हैं कि आम इंसान, जो ये आम ज्योतिष है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें करके बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं कि ये दशा चल रही है, वो महादशा चल रही है, ये आपका ऐसे, और आगे की प्रेडिक्शन देनी शुरू कर देंगे कि आपके साथ ये होगा और आपके साथ वो होगा। अरे उसको खुद को तो मालूम नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष वो होती है कि सामने वाला अगर आया आपके सामने, तो प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। जो उसको प्रेजेंट प्रॉब्लम है, वो प्रेजेंट प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होनी चाहिए। तो वो तो ज्योतिष है, जिसमें कि एक ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। अब आप उसको पहले जब आए, उसको आप हजारों रुपए के पत्थर, फिर मंत्र, फिर ये पूजा। अब वो बेचारा इतना असहाय आदमी, वो कहाँ से ये सब कर लेगा। और लाल किताब के जो उपाय हैं इतने सस्ते, और कुदरत की दी हुई चीज, कहते हैं कि कुदरत की दी हुई चीज जब कुदरत को अर्पण करो तो उस बात का मजा ही अलग है। क्योंकि ये जो क्रिटिसाइज करने वाली बातें नहीं है, ये आप तक इन बातों को सही ढंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान
अपना पैसा उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि आप लोगों को पत्थर सही नहीं मिलेंगे। असली जौहरी भी अपने दामाद को जो है नकली पत्थर पहनाता है। आजकल का वो जमाना चल रहा है, तो आपको पैसे खर्च के भी कहां से मिल जाएगा। और मंत्र जो इतनी मशक्कत, सारा दिन इंसान इतनी मुश्किल में पड़ा रहता है, वो मंत्र कहां से करने बैठ जाएगा। और पाठ पूजा आप क्या समझते हैं कि जरा सी ये धूप अगरबत्ती जलाई इससे पाठ पूजा हो गई। तो अगर आप जिम्मेदारी निभा नहीं सकते तो किसी का अनादर करने का भी आपका कोई हक नहीं है। इसीलिए मैं मना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। अपने आप को पहचानो।